सचिन की स्विंग देखी है आपने? शायद नहीं देखी होगी, जैसे आपने शायद ये भी नहीं देखा कि डॉलर के मुकाबले रुपया कितना स्विंग कर चुका है और क्यों कर चुका है, ये भी नहीं देखा होगा। जिनको देखना चाहिए था उन्होंने तो देखा होगा, लेकिन उन्होंने देखकर क्या कहा शायद ये भी किसी ने नहीं देखा होगा। रुपया 12 टूटा, अब आज और टूटा, इतना कि 91 छूकर चलने लगा। रुपए के टूटने से देश की साख टूटी या नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बचाने के ऐसे प्रयास होने लगे हैं जिनकी सफलता पर जानकार थोड़ा सा संदेह जरूर कर रहे हैं। आज बात करेंगे रुपए को कैसे इस्तेमाल किया जाने वाला है, और उसमें इंडिया की मदद करेगा रशिया, इंडिया का द ग्रेट फ्रेंड। और रशिया कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहा है, वो खुद इतनी जगह से सैंक्शन झेल रहा है कि उसे अनजाने में ही सही रुपए को खपाना पड़ेगा। क्या है खपाने का ये तरीका, आज इसी पर बात करेंगे। फिर जानेंगे कि ओला इलेक्ट्रिक के भावेश अग्रवाल ने क्या नया किया है, कैसे कंपनी में अपना हिस्सा कम किया है और कहा है हम लोन चुका रहे हैं, भला काम कर रहे हैं। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Wari Solar and SBI Life Insurance. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। सबसे पहले परोसेंगे फ्रेश डेटा। आज यानी 17 दिसंबर को रुपया डॉलर के मुकाबले पहुंच गया है 91.38 पर। अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा इसकी क्या मानी है। फिर भी पिछले 5 दिन का ट्रेंड देखिए, आप देख सकते हैं कैसे रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर ही हुआ है। 3 दिसंबर को रुपए ने पहली बार 90 का मार्क क्रॉस किया था। दिसंबर की शुरुआत से अभी तक रुपया 2.6% गिर चुका है, और अगर पूरे साल को देखें तो साल 2025 में रुपया 6.5% तक गिर चुका है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो 2025 में रुपया दुनिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी में से एक है। कारण क्या है, इसका एक क्विक रिकैप करते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है रुकी हुई यूएस इंडिया ट्रेड डील। बहुत दिनों से बात चल रही है, ट्रम्प का टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पा रही है। सब कह रहे हैं कि जल्द फाइनल होगी, लेकिन कब, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बहुत सारे ऑर्डर्स रुके हुए हैं और इन्वेस्टर्स जा रहे हैं सेफ जगहों पर। वो अपना डॉलर कहीं और लगा रहे हैं, जिससे रुपया टूटा। अगला कारण है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। साल 2025 में अभी तक विदेशी निवेशकों ने भारत में से 16 लाख करोड़ रुपए बाहर निकाले हैं। इसका मतलब साफ है, रुपए छोड़कर डॉलर की तरफ गए, रुपए की डिमांड डॉलर के मुकाबले कम हुई और गिरावट आ गई। इतने सारे पैसे एक साथ बाहर जा रहे हैं, ये आम बात नहीं है। अगला कारण मजबूत डॉलर। दुनिया भर में हलचल है, यूक्रेन में कुछ, मिडिल ईस्ट में कुछ हो रहा है, तो निवेशकों को सबसे सुरक्षित जगह डॉलर लगती है। ऐसे में वो किसी भी दूसरी करेंसी से दूरी बनाना चाहेंगे। और अगला कारण है बिजनेस करने वालों का डर। बाहर से सामान मंगवाने वाले यानी इंपोर्ट करने वाले बिजनेसेस की एक चिंता भी है। जब रुपया एक पड़ाव क्रॉस कर देता है, एक लेवल क्रॉस कर देता है, जैसे मार्केट के लिए वो नंबर था 90, तो डोमिनो इफेक्ट की तरह एक पैनिक फैलता है। अगर कल और भी गिर गया तो वो आज ही डॉलर खरीद लेते हैं। ये पैनिक बाइंग होती है और ये पैनिक ही रुपए को और गिरा देता है। इस सब से निपटने के लिए सरकार कई स्टेप्स लेती है। उसमें से एक स्टेप होता है कि हम रुपए को ही मजबूत करें। और रुपया मजबूत कब होगा, जब लोग उसे डिमांड करेंगे, और तब होती है रुपए को अंतरराष्ट्रीय बनाने की कोशिश। इसी को हम कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। आप जानते हैं कि फिलहाल दुनिया का ज्यादातर बिजनेस डॉलर में होता है और भारत चाहता है कि व्यापार रुपए में भी हो। अब आपको मालूम ही है कि पिछले 3 सालों से भारत रशिया से बहुत सारा तेल खरीद रहा है, और ये तेल खरीदते वक्त भारत ने पेमेंट की थी रुपए में। अब रशिया ने उस रुपए को अपने बैंक अकाउंट्स में रख दिया है। उन अकाउंट्स को बोलते हैं वोस्त्रो अकाउंट्स। मतलब रशिया के पास है लाखों करोड़ों रुपए। कट टू रशिया यूक्रेन वॉर। जब अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिए तो रशिया ने उन देशों के साथ ट्रेड बढ़ाने की कोशिश की जहां वो बिना डॉलर के काम चला सकता है, जैसे इंडिया। साल 2025 में रशिया ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया 63.8 बिलियन डॉलर का सामान, यानी लगभग 57 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ। वहीं इंडिया ने रशिया को एक्सपोर्ट किया 4.9 बिलियन डॉलर का सामान, यानी लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड। आप देख सकते हैं रशिया भारत को कितना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और भारत से कितना कम इंपोर्ट करता है। इसी सिचुएशन को दोनों देश बदलना चाहते हैं। हाल ही में पुतिन भारत दौरे पर आए थे और साथ में आया था रशिया से आज तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन। हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के हिसाब से दोनों देश अपना टोटल ट्रेड 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा करना चाहते हैं, और रशिया खासकर भारत से इंपोर्ट करना चाहता है फूड, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, फुटवेयर एक्सेट्रा।
इससे रुपए की डिमांड बढ़ेगी और व्यापार भी रुपए में होने लगेगा। ये भी है रुपए को इंटरनेशनलाइज करने का तरीका। जाहिर सी बात है कि इससे रुपए की साख भी बढ़ेगी। अब आते हैं आज की दूसरी खबर पर। भाविश अग्रवाल ओला के फाउंडर हैं। 16 दिसंबर को उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक में अपने हिस्सेदारी में से 2.6 करोड़ शेयर्स बेच दिए। उनकी कीमत 34.99 रुपए प्रति शेयर। अब कीमत में दिक्कत ये है कि 1 साल पहले जब ओला इलेक्ट्रिक के शेयर इशू हुए थे तो कंपनी ने इनका इशू प्राइस रखा था 76 रुपए, और 1 साल बाद जब कंपनी के फाउंडर ने खुद अपने शेयर बेचे तो इशू प्राइस से भी आधी कीमत मिली, 34.99 रुपए। भाविश अग्रवाल को शेयर बेच के 92 करोड़ रुपए मिले। उन्होंने शेयर बेचे ही क्यों? लेकिन क्योंकि उनको कंपनी के प्रोमोटर्स की उधारी चुकानी है। कंपनी ने एक बयान जारी किया, इन शेयर्स को इसलिए बेचा गया है कि प्रोमोटर के लोन के बदले जो शेयर गिरवी रखे हुए थे उन्हें छुड़ाया जा सके। इसे कहते हैं शेयर्स को प्लेज करना, यानी गिरवी रखना। अब इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि अगर शेयर प्राइस गिर जाए तो बैंक कह सकता है कि तुम्हारे शेयर्स को मैं सेल कर दूंगा अपना पैसा निकालने के लिए। लेकिन अगर शेयर्स की कीमत ही कम हो जाए, जैसा ओला के केस में हुआ, तो बैंक को सारे पैसे कहाँ से मिलेंगे? इसी सिचुएशन से खुद को और कंपनी को निकालने के लिए भाविश अग्रवाल ने अपने शेयर्स बेचे। लेकिन ऐसी अफरा तफरी क्यों मच रही है? पिछले महीने यानी नवंबर 2025 में ओला इलेक्ट्रिक ने सिर्फ 8,254 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे, जो पिछले साल यानी नवंबर 2024 के 29,322 यूनिट्स के मुकाबले 71% कम है। एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्च 2024 में ओला ने अपनी हाईएस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड की थी, कुछ 53,647 यूनिट्स। देश की सबसे बड़ी ईवी कंपनी सिर्फ 20 महीनों में 5वें नंबर पर आ गई। बिक्री गिरने के पीछे क्या कारण है? क्वालिटी, शिकायतें भयानक। आपने एक पुराने वीडियो में कितनी शिकायतें की थी, आप खुद देखिए। हो सकता है कि कंपनी की सेल का गिरना एक बड़ा इशू हो, लेकिन अब शेयर की बिक्री के बाद कंपनी के स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ेगा? कंपनी के पैटर्न को देखकर समझिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 तक ओला इलेक्ट्रिक के CEO भाविश अग्रवाल के पास कंपनी के 30.02% शेयर्स यानी करीब 132 करोड़ से ज्यादा शेयर थे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने कुछ शेयर बेचकर अपना सारा कर्ज चुका दिया है। अब कंपनी में प्रोमोटर्स हिस्सेदारी 34% से ज्यादा होगी और अब ओला इलेक्ट्रिक में लगभग 58% हिस्सेदारी आम जनता यानी पब्लिक की है, जबकि बाकी हिस्सा अन्य निवेशकों के पास है। अखबार मिंट में छपी खबरों की माने तो भाविश अग्रवाल ने एक कर्ज अपने AI स्टार्टअप कृत्रिम को फंड करने के लिए लिया था। आप क्या सोचते हैं? अगर आपके पास कुछ नई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।